प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 फरवरी बुधवार। पहला पाठ नबी योनास का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी योनास को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनास उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनास ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह रथ पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनास के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनास निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है।
न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहां वो है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चालीसा काल में हैं और चालीसा काल हम सभी विश्वासियों के लिए अनुग्रह का काल है, आशीष का काल है, समय है। और इन दिनों कलीसिया हमारे सामने ऐसे पाठ रखती है जो हमें पश्चाताप के लिए आह्वान करते हैं। आज का पहला पाठ नबी योना की ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था। असुर देश का एक प्रसिद्ध नगर था निनेवे, और निनेवे नगर पाप से भर गया था। और ईश्वर ने निर्णय लिया कि मैं निनेवे नगर का विनाश करूंगा। लेकिन उससे पहले ईश्वर ने चाहा कि निनेवे नगर के निवासियों को पश्चाताप के लिए मौका मिले। ईश्वर हम सबको पश्चाताप के लिए मौका देता है, अवसर देता है। हम प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। प्रभु ईश्वर धीरे धीरे दंड देकर हमें पश्चाताप करने का अवसर देता है। तो ईश्वर ने चाहा कि निनेवे के निवासियों को पश्चाताप करने के लिए एक अवसर मिले। इसलिए ईश्वर ने योना नबी को चुना और उससे आदेश दिया कि असुर के निनेवे नगर जाकर लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करो। उनसे कहो, 40 दिन के बाद मैं इस नगर को नष्ट करने वाला हूं, इसलिए पश्चाताप करो। लेकिन योना नबी के ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा, योना प्रभु के आदेश का उल्लंघन करता है और ठीक इसके विपरीत दिशा में जाने वाले एक पानी के जहाज में जाकर बैठ जाता है। तर्शीश जाने वाले पानी के जहाज में जाकर बैठ जाता है और अंदर जाकर सो जाता है। वचन में बताता है कि ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा, ऐसा भयानक तूफान कि मल्लाह जहाज को संभाल नहीं पाए। उनको इस बात का एहसास हुआ कि यह ईश्वरीय प्रकोप है और इसलिए उन्होंने चिट डालकर देखने का प्रयास किया कि इसका कौन जिम्मेदार है। और योना का नाम निकला और उन्होंने जाकर योना को जगाया और पूछा, क्या बात है। योना ने लोगों को सारी बातें बता दी कि मैं ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करके विपरीत दिशा में जा रहा हूं। योना ने ऐसा क्यों किया, ईश्वर के आदेश का उल्लंघन क्यों किया? कई कारण है, उनमें से 2 कारण मैं आपके सामने रखता हूं। पहला कारण यह है कि योना जानता था कि हमारा ईश्वर दयालु और करुणामय है। अगर निनेवे के लोग पश्चाताप करेंगे तो हमारा ईश्वर उस विनाश को टाल देगा। और इस प्रकार योना को लगा कि मेरी भविष्यवाणी व्यर्थ हो जाएगी। दूसरा कारण यह था कि निनेवे नगर असुर देश का हिस्सा था, नगर था, और असुर के लोग इस्राएलियों से लड़ा करते थे। असुर इस्राएलियों का दुश्मन था। योना ने सोचा कि मेरे दुश्मन देश का एक नगर नष्ट हो रहा है तो होने दो, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं सोचता है। ईश्वर किसी का भी विनाश नहीं चाहता है। हम एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 18 उसके वाक्य 23 में पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वो अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? ईश्वर दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। यही कारण है कि योना को ईश्वर वहां भेज रहा था। तो मल्लाहों ने योना से पूछा कि अभी हम क्या करें?
योना ने कहा कि मुझे उठाकर पानी में डाल दीजिए। मल्लाहों ने बड़े संकोच के साथ योना को उठाकर पानी में डाल दिया और प्रभु के आदेश के अनुसार एक बहुत बड़े मत्स्य ने आकर योना को निगल लिया और योना को ले जाकर निनेवे के तट पर उगल दिया। उसके बाद के बारे में आज के पाठ में आपने सुना। वहां पर हमने क्या सुना? प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी। जब योना निनेवे के तट पर था, प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो महानगर निनेवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। और योना चारों ओर घूम घूम कर, बहुत बड़ा नगर था, उसे पार करना आसान नहीं था। वचन में लिखा हुआ कि योना को एक पूरा दिन लगा। योना चारों ओर घूम घूम कर लोगों को बताया कि आज से 40 दिन के बाद ईश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? वचन में लिखा हुआ है, निनेवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। निनेवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक पागल आदमी आके कहीं से आके हमें बता रहा है कि 40 दिन के बाद इस नगर का नष्ट होगा। बिल्कुल नहीं। लोगों ने उस बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने टाट ओढ़ लिया। वो समय निनेवे के लोगों के लिए कृपा का समय था। उन्होंने प्रभु की वाणी पर विश्वास किया। ये अजनबी जो कह रहा है ये सत्य है, उसकी बात को हृदयंगम किया, उसकी बात को मान लिया और उन्होंने पश्चाताप करना शुरू किया। आगे वचन में लिखा हुआ है, निनेवे के राजा ने ये खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनेवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ देंगे। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। पश्चाताप का एक सुंदर नमूना निनेवे के राजा और निनेवे के लोगों ने हमारे सामने पेश किया। प्रभु के संदेश को उन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने पश्चाताप करना शुरू किया, ईश्वर की दुहाई देना शुरू किया। जब राजा ने सुन लिया और उसने राजगद्दी छोड़ दी, राख पर बैठ गया, टाट ओढ़ा और आदेश दिया कि सभी लोग उपवास और प्रार्थना में लग जाएंगे। कौन जाने ईश्वर हमारे देश को छुड़ाएगा, बचाएगा। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ पश्चाताप करना काफी नहीं है, कुमार्ग छोड़ना भी है, हमारे मार्ग को बदलना भी है। अगर हम बेईमानी, झूठ और अन्य प्रकार की बुराई के मार्ग पर चल रहे थे, उस मार्ग को छोड़ना भी आवश्यक है। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वो द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। जोब के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि सच्चे पश्चाताप के द्वारा ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है। बाइबल हमें बताती है कि पश्चाताप हमारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार ला सकता है।
मैं लोगों से कहा करता हूं कि सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में एक आंदोलन लाएगा। सब कुछ बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, मेरे पास लौट आओ। सच्चा पश्चाताप हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। निनवे के नगर के ऊपर से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति ने उपवास किया, पश्चाताप किया। आज हमारे परिवारों में जो विपत्तियां, परेशानियां हैं, उनसे छुटकारे के लिए एकमात्र उपाय है सच्चा पश्चाताप। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, जो अपना पाप छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी ये दृढ़ धारणा है, आज मानव के लिए सबसे आवश्यक बात है सच्चा पश्चाताप। और सच्चा पश्चाताप हमारी परिस्थितियों को बदल देगा, हमारे परिवार की परिस्थितियों को बदल देगा। जब हम बुराई के मार्ग को छोड़ देंगे, बेईमानी छोड़ देंगे, झूठ को छोड़ देंगे, अन्याय छोड़ देंगे, शोषण छोड़ देंगे, चोरी छोड़ देंगे, व्यभिचार छोड़ देंगे, बुराई को मार्ग को छोड़ देंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करेंगे। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी होती थी, उनको सुनने के लिए, उनसे चंगाई प्राप्त करने के लिए, कृपाएं प्राप्त करने के लिए। लेकिन उन भीड़ों में कई ऐसे लोग थे जो यीशु से चिन्ह मांगा करते थे, विशेष करके फरीसी लोग जो बराबर यीशु का विरोध किया करते थे। यीशु से कहते थे कि हमें स्वर्ग से कोई चिन्ह दीजिए ताकि हम आप पर विश्वास करें। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम चमत्कार देखोगे। लेकिन ये कहते थे कि हमें चिन्ह दिखाइए ताकि हम आप पर विश्वास करें। प्रभु यीशु ने कहा, नबी योनस के चिन्ह के अलावा तुम्हें कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अभी अभी हमने सुना कि नबी योनस निनवे नगर गया और ईश्वर की वाणी को सुनाया लोगों को, और लोगों ने उस वाणी पर विश्वास किया और जवाब में उन्होंने पश्चाताप किया और ईश्वर की कृपा प्राप्त की, विपत्ति से बच गए। प्रभु यीशु कहते हैं कि उस नबी योनस के सिवा दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु यीशु ईश्वर की ओर से बोल रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग यीशु की बातों पर विश्वास करते थे। यही कारण है कि अंत में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। लोगों ने यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, न्याय के दिन निनवे के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। इसी तरह प्रभु यीशु एक और जिक्र करते हैं सुलेमान के बारे में। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 से आप पढ़ेंगे। राजा सुलेमान ईश्वर से विशेष कृपाएं प्राप्त करता है। सुलेमान ने प्रभु से कहा कि मुझे प्रज्ञा दीजिए, और सुलेमान प्रज्ञा युक्त हो जाता है, और इतना ही नहीं, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति से भरपूर हो जाता है। सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातें सुनने के लिए, सुलेमान के प्रज्ञापूर्ण कार्यों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं
शेबा की रानी सुलेमान के पास आती है सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातों को सुनने और उनके कार्यों को देखने के लिए। प्रभु यीशु कहते हैं सुलेमान से भी महान प्रज्ञावान व्यक्ति तुम्हारे बीच में आया है, लेकिन तुम उसको पहचानते नहीं हो। लोगों के हृदय की कठोरता पर प्रभु यीशु को दुख हुआ और प्रभु ने कहा दूसरा कोई चिन्ह तुम्हें नहीं दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह 40 काल हमारे लिए प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने, प्रभु के इशारों को देखने और प्रभु को एक सकारात्मक जवाब देने का समय है। अक्सर हमारे हृदय कठोर होते हैं, हम प्रभु की वाणी को सुनना नहीं चाहते हैं, हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है। हम प्रभु की वाणी को सुनकर सकारात्मक जवाब देने को तैयार नहीं होते हैं। इस 40 काल में प्रभु हमारा आह्वान करते हैं, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पाठों के लिए, पवित्र वचनों के लिए, इस पवित्र काल के लिए जब तू हमें बार बार आह्वान करता है, लौट आओ, पश्चाताप करो, घर वापस आ जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तेरे वचन में लिखा हुआ है पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए, अपने मार्ग को बदलने का वरदान दीजिए, कुमार्ग को छोड़ने का वरदान दीजिए, बुराई के मार्ग को छोड़ने का वरदान दीजिए। हे प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी